कि भाई बहन के प्रेम की तस्दीक है, भाई बहन के प्रेम की तस्दीक है, मुस्कुराओ की राखी नज़दीक है, मुस्कुराओ की राखी नज़दीक है। और दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और ये राखी इतनी नज़दीक है कि आज ही राखी है और आप सबको रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम बहनें बेटियां जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख पा रही हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आप सबको मैं एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन से मुखातिब कराने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से, अपने परिश्रम से अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, जो आज कुरुक्षेत्र शहर का नाम बन कर के पूरे ना सिर्फ हरियाणा भर में बल्कि भारत भर में किसी सितारे की भांति चमक रही हैं। और इकबाल साहब का शेर है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी ज़िंदगी में इम्तिहान और भी हैं, और तू शाही है, परवाज़ है नाम तेरा, तेरे आगे जहां और भी है, तेरे आगे जहां और भी है। और ये जो मैंने शेर कहा है, ये शेर तमाम बहनों और बेटियों के हौसले के इर्द गिर्द घूमता है। जिस बेटी ने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया हो तो ये शेर उसके लिए है कि वो रुके ना, थके ना, झुके ना, वे लगातार बढ़ती चले और अपने उस काम को और बड़ा बनाए और अपने पैरों को ज़मीन पर रखते हुए आसमान को छू ले। तो आज मैं कुरुक्षेत्र शहर की एक ऐसी बेटी से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो नृत्य विधा में पारंगत है, निष्णात हैं। और मैं निजी रूप से एक बात और आप सबसे यहाँ कहना चाहूँगा, एक साझा करना चाहूँगा बात। पिछले दिनों जब हम लॉकडाउन में थे तो जहाँ पूरी दुनिया और पूरा विश्व जहाँ रुक गया था, ऐसे समय में ईश्वर ने मुझे खुशी दी। मेरी 4 बहनें हैं जिन्होंने मेरी माँ के पेट से जन्म लिया है, लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे 3 और बहनें दी हैं जो मैं यहाँ पर ज़रूर उसका जिक्र करना चाहूँगा। अनुष्का त्यागी जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले से हैं, जिनका बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम मिलता रहता है। अनुराग जगलान जो हरियाणा के करनाल ज़िले से हैं। और हमारी तीसरी बहन जिससे मैं आपको आज मुखातिब कराने जा रहा हूँ, सुरभि जी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और आप सबसे इनका परिचय होगा। और एक बड़ा नाम है और बेटियों का प्रतिनिधित्व ना सिर्फ कुरुक्षेत्र में बल्कि हरियाणा और भारत के विभिन्न प्रकार के मंचों पर कर चुकी हैं। और अब मैं सीधे सीधे आपको इनसे मुखातिब कराने जा रहा हूँ। दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत प्रणाम। और कैसी हैं आप? नमस्कार, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे वीरेंद्र के साथ कुछ बताने का, कुछ बात करने का मौका मिलेगा। जी शुक्रिया। और बड़ा काम कर रही हैं आप, क्योंकि आप एकेडमी चलाती हैं और यहाँ अलग अलग उम्र की बेटियाँ आती हैं और वो नृत्य सीख रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो शौक़ है आपका, ये बचपन से आया या फैमिली बैकग्राउंड से आया या आपका मन था इसमें, क्या था इसमें, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस बारे में। मैं जब 6 महीने की थी और बच्चा सिर्फ बेड पे होता है, तो दैट टाइम मेरी लेग्स में मूव किया करती थी। और मेरी फैमिली में कोई भी म्यूज़िक और डांस लाइन से नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है डांस लाइन से। बट जब मैं 3 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स देखते थे कि जैसे गली में कोई स्पीकर चल रहा है तो मैं डांस कर रही होती थी, तो उनको लगा कि इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो 3 साल की उम्र में मैंने डांस सीखना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र से मैंने कथक की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। और ऐसे ही बस ये सिलसिला चलता रहा। तो ये जो डांस आपको आया, क्योंकि आप आज विभिन्न प्रकार के मंचों पर जाती हैं और उन मंचों पर जाती हैं जहां आपको यकीनन प्रतियोगिताओं का भी सामना करना पड़ता है, तो ये डांस आपने कहाँ से सीखा? कोई विशेष आपके आदर्श, कोई मॉडल शहर से या कहाँ से? तो ये चीज़ हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। जी, मैंने अपने नृत्य की शिक्षा बहुत सारे टीचर्स से ली, पर जो बेसिकली मेरे गुरु रहे वो रहे गुरु संतोष कुमार सवरिया जी, डॉक्टर मीनाक्षी कौशिक जी और नागेंद्र शर्मा जी। और मेरी स्टार्टिंग जो थी वो एक दीदी से शुरू हुई थी, मीनाक्षी दी से। उसके बाद मैंने चारू मैम से सीखा जो पंचकूला में है, और देश के विभिन्न जगहों पर जाकर सीखा। बहुत सारी जगह को सीखने का मौका मिला और मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और अब भी सिखाते रहते हैं। अब फिर मैंने BA किया, MA किया, प्रभाकर इन भरतनाट्यम किया, एंड दिस टाइम आई एम परसुइंग माय PhD इन कथक। बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल स्टेजेस पे भी काम किया। बहुत सारे फेलियर्स भी मिले, कई बार ऐसा हुआ कि स्टेज से उतार दिया गया, फिर दोबारा उठकर चलना शुरू कर दिया। अच्छी बात है। और फेलियर्स का तो हमारे साथ ऐसा रिश्ता है कि जब तक हम थोड़ी सी असफलता नहीं, हम जब तक चखते, उसका स्वाद नहीं चखते, तो फिर हमें सफलता का पता नहीं लग पाता। ये तो सबके साथ है। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लगातार अच्छा कर रही हैं और बड़े बड़े मंचों पर जाती हैं। तो एक विशेष बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि आज के समय में जहाँ बेटियों को थोड़ा सा कम आंका जाता है और उस प्रकार का माहौल उन्हें दिया नहीं जाता, 4 दीवारी में बंद होकर के रह गई हैं, ऐसे समय में आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया और किस प्रकार से आप उस बंधे हुए माहौल से बाहर निकली और आज आप बड़े बड़े मंचों पर जाती हैं, कुरुक्षेत्र शहर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? क्योंकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार आपको देखता हूँ, आपके नाम को देखता हूँ, वहाँ किस प्रकार से चमकता रहता है।
तो बेटियों को जो कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और वो ऊर्जा की तमाम चीज़ें जो बेटियां अपनी ज़िंदगी में फेस करती हैं, किस प्रकार से उनसे लड़ सकती हैं और फिर आगे बढ़ सकती हैं, वो ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। हमारे समाज में बेटियों को कभी भी ये म्यूज़िक और डांस लाइन को तो बहुत बुरा माना जाता है। काफ़ी लोग इसको गलत चीज़ें बोलते हैं, गलत वर्डिंग यूज़ करते हैं, बट बेटियों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसको इस चीज़ के लिए अपने पार्ट पे स्ट्रांग रहना चाहिए। और आपको हर स्टेज पे गलत लोग ही मिलते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन चीज़ों को कैसे फेस करते हो, उन लोगों को कैसे फेस करते हो। तो और जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी आजकल के पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कई बेटियों को दबाते हैं कि तू डांस लाइन से छोड़, क्या करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, शादी करो, लड़की को भेज दो। बट ऐसा नहीं है, लड़कियों को स्टेज देना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और लड़कियां कभी भी लड़कों से कम नहीं होती। मेरी भी फैमिली में मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, बट फर्दर फैमिली सब बोलते थे कि नहीं, कहीं मत लेकर जाओ, डांस लाइन में कुछ नहीं है। बट ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझे जगह जगह, मैंने बहुत जगह हम लोग गए, रात को 2-2 बजे आया करते थे और मेरे पापा बाहर से खाना खाया करते थे। मेरी मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट किया करती थी। और बहुत जगह फेलियर्स भी मिले और बहुत लोगों ने डिमोरलाइज भी करा। जब मुझे कैलकाटा में मैंने नेशनल विन किया, तो मुझे जब इंटरनेशनल जाने के लिए थाईलैंड और बैंकॉक जाने का मौका मिला, तो बहुत लोग हमारे पास आया करते थे, बोला करते थे कि बैंकॉक मत भेजो, वहाँ तो लड़की को भेज दोगे, लड़की बिगड़ जाएगी एंड ऑल दैट। बहुत लोग डिमोरलाइज करते थे कि इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं कर सकती। बट एक पेरेंट्स को विश्वास था, मुझे विश्वास था कि मुझे जाना है और कुछ करना है, और मेरे गुरुओं को विश्वास था। तो हम गए आगे और देश का प्रतिनिधित्व किया और फर्स्ट प्राइज़ भी आया। और आज हर करंट अफेयर में गूगल पे एक क्वेश्चन है कि हरियाणा की किस बेटी ने थाईलैंड में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और उसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब इतना अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा नाम वहाँ मेंशन है, तो लगता है कि शायद मैंने लाइफ में कुछ किया। और मैं यही बोलूँगी कि कभी भी किसी पेरेंट्स को अपनी बेटियों को स्टॉप नहीं करना चाहिए। जिस लाइन में वो जाना चाहती हैं, उनको मोटिवेशन देना चाहिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई और मुझे तो पहली बार पता लगा। और वो जो प्रश्न था कि थाईलैंड में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, उसका जवाब सुरभि जी है। और ये बड़ी कमाल की बात आपने बताई और हम खुशनसीब हैं कि आपके बगल में बैठ पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और कोई भी बेटी नृत्य क्यों सीखे, वो इस फील्ड में क्यों जाना चाहे, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। नृत्य ही क्यों, मतलब डांस जो होता है, नृत्य जो है, नृत्य मन के भावों को अपने मूवमेंट से प्रकट करने का एक ज़रिया होता है। तो जो हमारा क्लासिकल डांस है, जो फॉर्म मैं अडॉप्ट करती हूँ, जैसे मैं कथक करती हूँ, 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं, उसमें से कथक जो है मैं परफॉर्म करती हूँ, भरतनाट्यम आई एम लर्निंग। सो ये बहुत अच्छा, गर्ल्स जो होती हैं अपने फीलिंग्स को, अपनी हर चीज़ को डांस से बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकती हैं। जैसे अभी बहुत सारी लड़कियां होती हैं, 90% लड़कियां ठाकुर जी लवर्स होती हैं, मैं भी ठाकुर जी लवर हूँ। तो जो मैं अपने ठाकुर जी के लिए फ़ील करती हूँ, वही चीज़ मैं बहुत ईजिली अपने डांस में एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो पेरेंट्स को कभी भी गर्ल्स को इस लाइन में जाने के लिए नहीं रोकना चाहिए। ये लाइन बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। अगर आप गर्ल्स को मोटिवेट करोगे और गर्ल्स अपने लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग पार्ट पे रहेंगी, किसी से नहीं डरेंगी, तो ये लाइन बहुत अच्छी है। तो बेटियों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उस तरफ बढ़ें भी। और माँ बाप का जो एक रहता है, जो समाज को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के डर, उस डर को जीत लें वो और अपने सपनों को हासिल करें। तो बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए और मन नहीं कर रहा है कि इस बात को रोका जाए, लेकिन समय की सीमा है और आपकी भी कुछ निजी व्यस्तताएं हैं। तो ये जो आपकी एकेडमी है सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र में, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जी, ये मैंने अभी सेक्टर 13 में एकेडमी ओपन किया है, दैट इज़ नृत्य भूमि के नाम से। इसका मैंने नाम ही ऐसा मेंशन किया है, नृत्य भूमि, वो भूमि जहाँ पर नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कथक में मैं डिग्री भी कराती हूँ, 6 ईयर की प्रभाकर डिग्री की जाती है। यहाँ बेसिकली हम बच्चों को कथक ही सिखाते हैं और जो हमारा क्लासिकल फॉर्म है, जो हमारी सभ्यता है, उसके बारे में हम बच्चों को टीच करते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चे वेस्टर्न सीख रहे हैं और फॉर्म सीख रहे हैं, बट हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, उसको भूल चुके हैं। तो मेरा मोटिव इस अकेडमी को कुरुक्षेत्र में खोलने का यही था कि हम अपने बच्चों को, जितने बच्चे आज हमारे कल्चर से दूर हो चुके हैं, वो उनको कल्चर से दोबारा जोड़ा जाए। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हम आधुनिकता के दौर में हैं, लेकिन हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने आदर्श और अपने परिवार के जो मूल्य हैं, जिनकी बदौलत हम हैं, उनको ना छोड़ें।
सीधे सीधे शब्दों में यही कह सकते हैं कि हम आसमान छू लें, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारे पैरों ने कहीं ज़मीन तो ना छोड़ी हो। तो चलते चलते एक छोटी सी बात और आपसे लेना चाहेंगे कि समाज में जहाँ जैसे गांव जो हमारा क्षेत्र रहता है, वहाँ बेटियाँ बड़े अच्छी प्रतिभा अपने अंदर लिए हुए हैं, प्रतिभा का अथाह सागर उनमें बसता है, लेकिन गांव के लोगों में थोड़ी सी इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं है, उनमें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। तो ऐसे में सरकार का क्या कर्तव्य बनता है और उन बेटियों को किस प्रकार से हम आगे लेकर के आ सकते हैं, क्या हमारी कोशिशें रहनी चाहिए, क्या हमारे प्रयास रहने चाहिए, तो इस बारे में आपके तो विचार लेना चाहिए। जितनी भी प्रतिभाएं होती हैं मैक्सिमम वो गांव से निकलती हैं, जितने मैंने भी देखे, ठीक है। बहुत बहुत टैलेंट है इंडिया के अंदर, इतना टैलेंट है, और वो बेसिकली 99% टैलेंट गांव के अंदर से निकलता है। बट हमारी जो गवर्नमेंट है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो लैक कर जाते हैं, बच्चों को, बेटियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता कि गाँव से तुम शहर में कहाँ सीखने जाओगी। बट मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को एक प्रोसीजर, एक चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि आप उसमें जाएं, गांव में टैलेंट का सर्च किया जाए, फ्री टैलेंट सर्च के एक कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल फ्री किए जाएं गवर्नमेंट में, जिससे आप अपनी प्रतिभाओं को निकाल के बाहर ला सकें और उनको फिर बड़े बड़े स्टेजेस पे भेजा जा सके, ताकि उन बच्चों की जो टैलेंट है वो बाहर निकले। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। और जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व टोक्यो ओलंपिक ख़त्म हुआ है और बेटियों ने जिस प्रकार से बड़ा नाम किया है भारत देश का वैश्विक पटल पर जापान में जाकर के, तो वो चलो एक खेल का फील्ड हो गया, लेकिन अगर कोई बेटी शिक्षा की तरफ नहीं अच्छी है और इन चीज़ों में अगर अच्छी है, वो डांस में अच्छी है, सिंगिंग में अच्छी है, या अपनी बात कहने में अच्छी है, कोई स्पीच डिलीवरी अच्छी है उसकी, तो यकीनन सरकारों को या जो दूसरे लोग हैं इनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और बेटियों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे सुरभि दीदी, हमारी बड़ी बहन, और मुझे उम्मीद है आप सबको इनसे मिलकर के, इनसे बात करके और इनको सुन करके यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरी यही कोशिश है कि समाज के वो लोग जो अपने स्तर पर अपनी कोशिशों के माध्यम से कुछ अच्छा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, समाज को कुछ दे रहे हैं, सकारात्मकता दे रहे हैं, उनसे बात की जाए, उनसे कुछ सीखा जाए, उनके अनुभवों को आप सबके माध्यम से साझा किया जाए, ताकि हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका, और बड़ी खुशी हुई कि एक छोटे से नोटिस पर आपने हमें स्वीकार किया और स्वीकृति दी, अपने जरूरी निजी व्यस्तताओं में से आपने समय निकाल करके हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ अच्छा करें, अपने समाज के लिए अच्छा करें, अपने परिवार के लिए अच्छा करें, ताकि आपका देश वैश्विक पटल पर रेखांकित हो सके। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।